मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा मृगशिरा नक्षत्र के बारे में कि मृगशिरा नक्षत्र के जातक उनके क्या लक्षण होते हैं। जिन भाइयों को अपनी कुंडली की जन्म राशि तो मालूम है और उनको नक्षत्र नहीं मालूम है, तो वे कैसे जानेंगे कि मेरा नक्षत्र क्या है, क्योंकि जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव जन्म नक्षत्र भी डालता है। इसलिए उसकी जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। साथ ही जिन भाइयों की कुंडली है तो वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कुंडली खोलकर देखें, उसमें लिखा होगा जन्म नक्षत्र। तो उस नक्षत्र अगर आपका मृगशिरा है तो आप उसके बारे में भी जानें, आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, क्या आपका स्वभाव होगा, क्या व्यक्तित्व होगा, क्या विशेषताएं होंगी आपकी, और किस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी, और क्या आपके जीवन में घटनाएं घटित होने की स्थिति बनती है। वो सारी बातें मैं आप बताता हूँ आपको। साथ ही आपसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो जो भी आप देखें शुरू से आखिर तक देखें, तो आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। और कुछ उपाय भी जैसे मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे, जिन्हें कर आप अपना अच्छा समय बना सकते हैं और अच्छी स्थिति की जानकारी ले सकते हैं, दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मृगशिरा नक्षत्र के बारे में कि मृगशिरा नक्षत्र के व्यक्ति गंभीर, वाक्पटु, चंचल और स्वाभिमानी होते हैं। इनमें कभी कभी दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न होते हैं। अपमान इन्हें पसंद नहीं होता। अपने जीवन में विख्यात होकर ये लोग सफलता और उच्च पद की भी प्राप्ति करते हैं। साथ ही ऐसे जातक शस्त्र कला में निपुण होते हैं और नम्र स्वभाव एवं आदरणीय जनों के प्रति अच्छी आदर भावना रखते हैं। राज्य पक्ष की अनुकूलता अथवा राजा जैसे लोगों के विशेष स्नेही होते हैं। धार्मिक रुचि वाले व सन्मार्ग मार्गी होते हुए भी भोग विलास में भी दिलचस्पी रखते हैं और मतांतरण इनके अंदर तीव्र निरीक्षण शक्ति एवं सावधानी के साथ द्वारा बड़ी तेजी के साथ नई नई अनुभूतियों का संग्रह भी होता है। स्वभावतः ये लोग भावुक एवं शीघ्र ही प्रभावित हो जाने वाले व्यक्ति होते हैं। पैसे बचाने की कला इनके पास जरूर होती है, लेकिन आवश्यक व्यय की सीमा रेखा कभी कभी पार कर जाते हैं और अनेक प्रकार की विचारधाराओं का मतानुयायी होना अपने विचारों को प्रकट करने में हाव भावों का सहारा लेना और अपनी उन्नति के लिए सदैव चेष्टारत रहना इनका मुख्य स्वभाव होता है। इनके मन में जो भी विचार और भावनाएं पैदा होती हैं उनको छिपाकर कुछ दूसरे ही ढंग से प्रदर्शित करने में भी ये लोग चतुर होते हैं। इनके चित्त में बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, उसी को प्रेरणा स्रोत मानकर ये लोग जन संपर्क में अपना इरादा कायम रखते हैं और अनेक मामलों में ये लोग सामान्यता भाग्यशाली होकर आंतरिक परिणाम को उपलब्ध करते हैं और एक मनोवैज्ञानिक के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र की महिलाओं की अब मैं बात करता हूँ। तो मृगशिरा नक्षत्र की महिलाएं माता पिता की हर आज्ञा मानने में तत्पर और श्रेष्ठ जनों के प्रति आस्थावान रहती हैं। धन धान्य संपत्ति से युक्त कृपण स्वभाव के कारण मितव्ययी तथा दूसरों के प्रति आसक्त रहने वाली होती हैं। साथ ही ये महिलाएं अपने मन में किसी प्रकार का डर भय बनाए रखती हैं और स्वभावतः चतुर एवं पतिव्रत भक्ति
मार्ग में परायणता होती है और इनकी प्रकृति चंचलता, हास्य, वंदना, रसिक और मनोहर होती है। प्रसन्न मुख रहती हुई धनवती, विदुषी, पुत्रवती और सुख संपन्न होती है, खर्च अधिक करती हैं। ये स्थिति बनती है मृगशिरा नक्षत्र की महिलाओं के लिए। और साथ ही मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न स्त्री पुरुषों को प्राय अदल बदल कर वायु, पित्त, कफ तीनों ही दोष पैदा होकर कष्टदायी बनते हैं। आर्धभाग वायु, रक्तचाप और विभिन्न रोगों, पुर्देव पीड़ा की संभावना बनती है। और साथ ही ये लोग काम सहायक होते हैं, जमीन जायदाद, बिल्डिंग, गाना बजाना, पशुओं के डॉक्टर, खाद, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सिपाही, डाक ड्राइवर, फ्रूट बेचने वाले व्यापारी, दुकान मुनियारी और इंजीनियर, सर्जन, डॉक्टर, सेना, प्रेस, सेल मैन, एजेंट, टेलीफोन व तार विभाग, सर्जिकल औजार आदि। और स्त्री जातक इंजीनियर, टीवी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स में आम होती हैं। इनके जीवन में एक्सीडेंट, घाव, चोट, रीढ़ की दर्द, सूजन, गले के विकार, कब्ज, पेट विकार, गुप्त रोग, ज्वर आदि विकारों की संभावना भी बनती है। अब साथ ही इनके बहन भाइयों से कोई विशेष लाभ नहीं होता इन लोगों को, ये कठिनाइयों में ही पैदा करते हैं। और साथ ही पत्नी का स्वास्थ्य भी छीन रहता है और गृहस्थ जीवन में कुछ सुखद नहीं होता। स्त्री जातक विवाह उपरांत भी अपने आप को किसी न किसी काम में लगाए रहती है। ये अपने पति पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। इनका किसी अन्य के साथ प्रेम भी होता है जो विवाह में कम ही परिणत होता है, फिर भी विवाह के पश्चात पति की वफादार ही रहती है। और साथ ही मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक चंचल, मधुर, धैर्यवान और कुछ स्वार्थी और घमंडी भी होते हैं। ये मन में ईर्ष्या भी रखते हैं और गृह स्थिति के अनुसार ये डरपोक, हीन भावना रखने वाले, धीरे धीरे काम करने वाले, फिर भी इन्हें जीवेच्छा होती है और आसान रहना पसंद करते हैं और धन स्वयं आता है। प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु को शंका की दृष्टि से देखते हैं और कार्य व्यवहार के सही होते हैं, इसलिए कई बार धोखा भी खा जाते हैं और सादा जीवन पसंद करते हैं। ये साहसिक और जन्मजात होते हैं। जीवन का प्रथमार्ध उतार चढ़ाव वाला होता है। इनकी विद्या अच्छी प्राप्त करते हैं और ये आर्थिक सलाहकार तो होते ही हैं। ये किसी काम को भी लगातार जारी नहीं रख सकते। इनमें हर काम को करने की शक्ति होती है, लेकिन कठिनाइयां देखनी ही पड़ती हैं। इस प्रकार ये जीवन के अंधेरे में पक्ष की ओर देखते लगते हैं। स्त्री जातक की विद्या भी अच्छी होती है और ये नौकरी करने की बड़ी चाह रखती है और प्राप्त भी करती है। ये स्थिति बनती है मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए, जो मैंने आपको लक्षण और जो स्थिति बताई है। साथ ही इनके कुछ लक्षण और भी मैं आपको बताता हूँ। इनका शरीर सुंदर और सुगठित होता है, रंग साफ और बाहें कुछ लंबी होती हैं, वह टांगे पतली होती हैं। स्त्री जातक पतली और सुंदर होती है और शारीरिक गठन बहुत सुंदर होता है, ये कुछ लंबी भी होती हैं। तो मित्रों, ये सारी स्थिति आप सब जान चुके हैं। मृगशिरा नक्षत्र में क्या क्या लक्षण होते हैं और कौन कौन सी बीमारी और क्या क्या ये बन सकते हैं अपने जीवन में, किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो बातें सारी समझ में आ गई होंगी आपको। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए वही बात करता हूं जो मैं रोज आपसे कहता हूं कि मेरे मित्रों, जिन भाइयों ने अभी तक
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। साथ ही जिन भाइयों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पर, मैं उसी की बात करता हूं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जिन भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज वो दूसरों को भी शेयर करें और साथ ही उसको लाइक भी करें, जिससे दूसरे भी उसका लाभ उठा सकें। कल मैं फिर एक नए नक्षत्र के लिए आपको बताऊंगा उसके बारे में, उसके लक्षण और क्या स्थिति बनती है। कल का नक्षत्र होगा